पाकिस्तान ने अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए एक बड़ेढ़ा कदम उठाया है। उसने चीन से 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। यह सौदा पाकिस्तान की वायुसेना को नई धार देने के लिए किया गया है। चीन से खरीदे 40 J-35 LD ढाकू विमान। J-35 चीन का सबसे आधुनिक लड़े ढाकू विमान है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसे रडार पर पकड़ना बेहद मुश्किल है। पाकिस्तान ने अपनी हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए बड़ीढ़ा कदम उठाया है। इस सौदे से पाकिस्तान की वायुसेना को नई धार मिलेगी और उसकी हवाई सुरक्षा में भी इजाफा होगा। उसने चीन से 40 J-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने का सौदा किया है। यह सौदा अगले 2 सालों में पूरा होगा। इस सौदे से पाकिस्तान और चीन के बीच रक्षा संबंध और मजबूत हुए हैं। ये खबर रक्षा विशेषज्ञों और दुनिया भर की नजरों में है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सौदे से क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन में बदलाव आ सकता है। J-35 चीन का सबसे आधुनिक लड़े डाकू विमान है। यह विमान न केवल स्टील्थ तकनीक से लैस है, बल्कि इसमें अत्याधुनिक हथियार प्रणाली भी है। यह विमान लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। यह सौदा अगले 2 सालों में पूरा होगा। इस दौरान पाकिस्तान के पायलट्स को इन विमानों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस खरीद से पाकिस्तान की वायुसेना को नई धार मिलेगी। यह सौदा पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को और मजबूत करेगा और उसे क्षेत्रीय ताकतों के मुकाबले में खड़ा करेगा। J-35 पाकिस्तान के पुराने F-16 और मिराज जेट्स की जगह लेंगे। ये नए जेट्स पाकिस्तान की वायुसेना को आधुनिक बनाएंगे और उसकी हवाई ताकत को बढ़ाएंगे। ये नए जेट भारत के लिए भी चिंता का विषय है। भारत को अब अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत होगी। इस सौदे से साफ है कि चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा संबंध और मजबूत हुए हैं। यह सौदा दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करेगा। J-35 के आने से इस इलाके में हथियारों की होड़े और तेज होने का अंदेशा है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। J-35 आधुनिक तकनीक से लैस दुश्मन को देगा मात। यह विमान चीन की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन और तकनीक इसे अन्य फाइटर जेट्स से अलग बनाती है। J-35 चीन की बनाई हुई 5th जनरेशन फाइटर जेट है। यह विमान चीन की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन और तकनीक इसे अन्य फाइटर जेट्स से अलग बनाती है। इसमें स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, जिससे यह रडार की पकड़ DDH में नहीं आता। स्टील्थ तकनीक के कारण यह दुश्मन के रडार से बच निकलने में सक्षम है, जिससे इसे मिशन के दौरान एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता है। इसकी गति और मारक क्षमता भी दुश्मन के लिए खतरा बन सकती है। J-35 की उच्च गति और तीव्रता इसे हवाई युद्ध में एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है। यह विमान दुश्मन के ठिकानों पर तेजी से हमला करने में सक्षम है। यह जेट हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी मल्टी रोल क्षमताएं इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती हैं, चाहे वह हवाई युद्ध हो या जमीनी हमले। J-35 में अत्याधुनिक मिसाइलें और बम ले जाने की क्षमता है। यह विमान विभिन्न प्रकार के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, जिससे इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है, जिससे ये लंबी दूरी तक मार कर सकता है। J-35 की लंबी रेंज इसे दुश्मन के ठिकानों पर दूर से ही हमला करने में सक्षम बनाती है, जिससे इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ मिलता है। चीन ने J-35 को अमेरिका के F-35 LD ढाकू विमान को टक्कर देने के लिए बनाया है। यह विमान चीन की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता है। इसकी डिजाइन और तकनीक इसे अन्य फाइटर जेट से अलग बनाती है। J-35 की कीमत F-35 से कम बताई जाती है, जो इसे कई देशों के लिए आकर्षक बनाता है। इसकी कम कीमत और उच्च प्रदर्शन इसे विभिन्न देशों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाते हैं, जो अपनी वायुसेना को मजबूत करना चाहते हैं। पुराने जहाजों को दिखाया बाहर का रास्ता, J-35 से बढ़ेगी ताकत। पाकिस्तान के पास पहले से ही अमेरिकी F-16 और फ्रांसीसी मिराज जेट हैं, लेकिन ये जेट अब पुराने हो चुके हैं। J-35 के आने से पाकिस्तान की वायुसेना को नया जीवन मिलेगा। J-35 F-16 और मिराज से कई मामलों में बेहतर है। इसमें ज्यादा आधुनिक रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ज्यादा घातक हथियार हैं। J-35 की गति और ऊंचाई भी F-16 और मिराज से ज्यादा है।
J-35 के आने से पाकिस्तान की वायुसेना को युद्ध के मैदान में बढ़त मिलेगी। यह पाकिस्तान को हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में मदद कर सकता है। भारत के लिए चिंता की घंटी। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा J-35LD ढाकू विमान खरीदने की खबर ने भारत में चिंता की लहर दौड़ ढा दी है। यह विमान अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसकी मारक क्षमता भी काफी अधिक है। क्या बदल जाएगा शक्ति संतुलन? इस सवाल का जवाब ढूंढना अब और भी महत्वपूर्ण हो गया है। दक्षिण एशिया में पहले से ही शक्ति संतुलन नाजुक स्थिति में है और J-35 के आने से यह संतुलन और भी बिगड़ सकता है। पाकिस्तान द्वारा J-35 खरीदना भारत के लिए चिंता का विषय है। यह विमान चीन द्वारा निर्मित है और इसकी तकनीक बेहद उन्नत मानी जाती है। इससे पाकिस्तान की वायुसेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव है और J-35 के आने से यह तनाव और भी बढ़ सकता है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य संघर्ष हो चुके हैं और इस नए विमान की वजह से स्थिति और भी गंभीर हो सकती है और J-35 के आने से यह तनाव और बढ़ सकता है। भारत को अपनी वायुसेना की ताकत को और भी मजबूत करना होगा ताकि वह इस नई चुनौती का सामना कर सके। भारत के पास भी राफेल और सुखोई जैसे आधुनिक लड़े ढाकू विमान हैं। ये विमान भी अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं और इनकी मारक क्षमता भी काफी अधिक है। लेकिन J-35 की तकनीक और क्षमता भारत के लिए चुनौती पेश कर सकती है। यह विमान स्टील्थ तकनीक से लैस है जिससे इसे रडार पर पकड़ देना मुश्किल हो जाता है। भारत को अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कदम उठाने होंगे। इसके लिए नई तकनीकों का विकास और मौजूदा प्रणालियों का उन्नयन आवश्यक है। भारत अपने स्वदेशी एलडी ढाकू विमान तेजस और AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को विकसित कर रहा है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी बढ़ाएंगे और देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगे। J-35 खरीदने के साथ ही पाकिस्तानी पायलटों का प्रशिक्षण चीन में शुरू हो गया है। चीनी प्रशिक्षक पाकिस्तानी पायलटों को J-35 की तकनीक और संचालन के बारे में प्रशिक्षित कर रहे हैं। यह प्रशिक्षण कुछ महीनों तक चलेगा। इसमें पायलटों को सिमुलेटर और असली J-35 विमान दोनों में उड़ान भरने का मौका मिलेगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पाकिस्तानी पायलट J-35 को पाकिस्तान ले जाएंगे। यह पहली बार है जब पाकिस्तानी पायलट किसी चीनी एलडी ढाकू विमान पर प्रशिक्षित हो रहे हैं। महंगे विमान, खाली खजाना, क्या पाकिस्तान उठा पाएगा बोझ? J-35 खरीदना पाकिस्तान के लिए एक महंगा सौदा है। J-35 की कीमत लाखों डॉलर प्रति विमान बताई जाती है। 40 विमान खरीदने के लिए पाकिस्तान को अरबों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में J-35 खरीदना उसके लिए एक बड़ा बोझ साबित हो सकता है। इन विमानों के रखरखाव पर भी काफी खर्चा आएगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि J-35 खरीदना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती कदम है। क्या J-35 वाकई में है गेम चेंजर? जानिए विशेषज्ञों की राय। J-35 को लेकर रक्षा विशेषज्ञों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि J-35 वाकई में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। उनका कहना है कि J-35 की तकनीक और क्षमता इसे क्षेत्र के अन्य एलडी ढाकू विमानों से बेहतर बनाती है। हालांकि कुछ अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि J-35 को लेकर ज्यादा हाइप क्रिएट किया जा रहा है। उनका कहना है कि J-35 का असली प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। J-35 के बारे में फैसला सुनाना अभी जल्दबाजी होगी। चीन का साथ, पाकिस्तान का हौसला, क्या ये दोस्ती बनेगी खतरा? J-35 सौदा चीन और पाकिस्तान के बीच गहरे रक्षा संबंधों का प्रतीक है। चीन लंबे समय से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता आ रहा है। J-35 सौदा इस रिश्ते को और मजबूत करेगा। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत को अपना प्रतिद्वंद्वी मानते हैं। J-35 सौदा भारत के लिए एक रणनीतिक चुनौती है। भारत को चीन पाकिस्तान गठजोड़ से सावधान रहने की जरूरत है। यह सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है। J-35 क्या यह है क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए नया खतरा? J-35 की तैनाती से दक्षिण एशिया में हथियारों की होड़ तेज होने का खतरा है। भारत भी J-35 का मुकाबला करने के लिए अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाएगा।
इससे क्षेत्र में तनाव बाज सकता है और युद्ध का खतरा भी बाज सकता है। J-35 सौदा क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चीन और पाकिस्तान से इस सौदे पर पुनर्विचार करने का आग्रह करना चाहिए।